डियर स्टूडेंट, पिछली कक्षा में आपको क्वोशंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप की डेफिनेशन बताई थी कि H ग्रुप G का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो H के G में सभी लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट का समुच्चय है। ये एलिमेंट्स है G का। ये आपका H के सापेक्ष G का एक विभाग ग्रुप कहलाता है। ये G अपॉन H है। इस तरह से आपके पास परिभाषित गुणन संक्रिय है HAB फॉर ऑल A एंड B आर एलिमेंट्स ऑफ G के लिए आपका क्या होता है, एक ग्रुप होता है। ये आपका एक ग्रुप होता है इस संक्रिया के लिए, इस तरह की गुणन संक्रिया के लिए। तो इस ग्रुप को अपन G का H के सापेक्ष या G का H द्वारा विभाग ग्रुप कहते हैं। ये तो आपके पास है गुणन संक्रिया थी। अब यहाँ अपन नोट करके देखें कि यदि अपने पास है ग्रुप G के अंदर योग की संक्रिया हो, योग की संक्रिया यदि G के अंदर ग्रुप G में, किसमें, G मीन्स ग्रुप G में, यदि ग्रुप G में संक्रिया योग की हो, में संक्रिया योग की है प्लस हो, तो G अपॉन H जो ये आपका कोसेट G अपॉन H वो किस तरह से डिफाइन हो जाएगा, H प्लस A सच दैट A एलिमेंट्स है G का। ये इस तरह से डिफाइन होगा। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे, H प्लस A और H प्लस B टाइप के अवयव होंगे। इन दोनों के मध्य योग की संक्रिया करवाएं, उनके मध्य भी आपके पास है योग की ही ये संक्रिया होगी और ये इस तरह से डिफाइन होगी H प्लस A प्लस B। तो ये संक्रिया आपके पास है योग की, आपके इस तरह से डिफाइन होगी और ये आपका H के सापेक्ष G का विभाग ग्रुप है। तो आप ध्यान रखिए कि योग की संक्रिया तो अपन किस तरह से डिफाइन करेंगे, गुणन की संक्रिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इसी पर अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन अपना है कि समूह, ग्रुप को समूह भी बोल देते हैं, G अपॉन H का कि समूह G का H के सापेक्ष G का H इक्वल टू G अपने पास ये ले लें Z प्लस, या इसको यूँ लिख देते हैं Z प्लस का H इक्वल टू 4Z प्लस, H कैसा है 4Z प्लस 1, H ये H है प्लस के सापेक्ष विभाग समूह है ये समूह को G नाम दे दें, G अपॉन H ज्ञात कीजिए।
जी अपॉन एच के लिए संक्रिया सारणी भी बनाइए। संक्रिया सारणी है वो भी आपको बनानी है। जी क्या चीज़ है? जेड प्लस। जी है आपका है जेड प्लस। तो जी में आपके पास कौन कौन से अवयव हो गए? कौन कौन से हो गए? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से ये आपके पास है जी के अवयव है। एच क्या चीज़ है? एच आपका है 4z। तो एच है क्या हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 12 माइनस का 8 माइनस का 4 0 4 8 12 ये आपका क्या हो गया? एच हो गया। ये एच है आपका। अब इसके सभी कोसेट का समुच्चय आपको लेना है। सारे कोसेट जी अपॉन एच, अर्थात एच के जी में विभिन्न लेफ्ट कोसेट हैं और राइट कोसेट का सेट जी अपॉन एच होगा। तो आप देख रहे हैं कि पहला एलिमेंट्स ले लें अपने पास जी का, 0 ले लेते हैं, 0 से शुरू करते हैं। तो 0 है वो एलिमेंट्स है जी का। तो इसके लिए लेफ्ट कोसेट, क्योंकि जी जेड के अंदर योग संक्रिया क्रम विनिमय होती है तो जी जेड ही है। योग संक्रिया की क्रम विनिमयता के कारण अपन इसका लेफ्ट कोसेट है और राइट कोसेट हैं 0 के लिए, वो दोनों सेम ही होंगे। और वो क्या होंगे? एच के प्रत्येक एलिमेंट्स में 0 जोड़ दीजिए तो -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12 एंड सो ऑन, ये आपका 0 प्लस एच हो गया। अब आप देख रहे हैं कि एक है वो जी का अवयव है, तो इसके लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आप निकालिए। सभी एलिमेंट्स में एच के में 1 जोड़ दीजिए तो -12 में 1 जोड़ेंगे तो -11, -7, -3, 1, 5, 9, 13, इस तरह से आपके पास ही आ जाएंगे। ऐसे ही आपके पास है 2 प्लस एच इक्वल टू एच प्लस 2 निकालिए और वो कितना आ जाएगा? 2 जोड़ना है तो -10, -6, -2, 2, 6, 10 और 14, ये आपका नेक्स्ट कोसेट आ गया। 3 के लिए दे लीजिए तो 3 प्लस एच इक्वल टू एच प्लस 3 और 3 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -9, -5, -1, 3, 7, 11, 15, ये आ जाएगा। ऐसे आप देखेंगे 4 प्लस एच इक्वल टू एच प्लस 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -8, -4, 0, 4, 8, 12 और 16 और ये क्या चीज़ आ गया? एच खुद ही आ गया। ये आपका एच आ गया या ये आपका एच प्लस 0 ही है, अर्थात एच ही है, एच ही आ गया। ये सारे समान आ गए। इसी प्रकार आप देखेंगे 5 प्लस एच वो एच प्लस 5 और ये एच प्लस 1 एंड के समान है। तो आप देख रहे हैं कि जी में एच के केवल 4 विभिन्न कोसेट हैं
कौन सा? एक H खुद, H+1, H+2 और H+3। ये 4 विभिन्न कोसेट हैं। अतः G में H के 4 विभिन्न कोसेट समुच्चय कौन कौन से हो जाएगा? H खुद, H+1, H+2, लेफ्ट राइट कोसेट की बात करें तो H+2 और H+3 है। H+3 आपके पास विभिन्न राइट कोसेट आपके पास हो गए। तो ये G/H वो क्या हो जाएगा? H, H+1, H+2 और H+3। H+3 ही आ गया। अब इसकी संक्रिया सारणी आपको बनानी है। तो संक्रिया सारणी बनाने से पहले अपन ये देख लें कि देखिए आपके पास है, अपन एक जनरल बात अपन कर लें कि मान लीजिए अपने पास अब अपने को इनकी संक्रिया सारणी बनानी है। तो संक्रिया सारणी से पहले अपन एक जनरल देख लें कि मान लीजिए अपने पास जैसे A है, वो G का एलिमेंट्स है, A G का एलिमेंट्स है। और क्योंकि यहाँ पर 4 विभिन्न कोसेट आपके पास हैं G/H में, तो implies there exist Q and R एलिमेंट्स है Z के, such that G Z ही है या G के, such that A equal to 4Q plus R, जहाँ R की जो वैल्यू है 0 से लेकर 4 से कम तक है, अर्थात 3 तक है। Q और R एलिमेंट्स ऑफ G की जगह अपन Z की जगह अपन ये ले लें, यहाँ पर G ले सकते हैं क्योंकि G Z का ही एलिमेंट्स है। G क्या चीज़ है? Z ही। तो A को अपन ने इस तरह से लिख दिया। सो H प्लस A इक्वल टू कितना आ जाएगा? H प्लस A मीन्स 4Q प्लस R, 4Q प्लस R। और ये रिजल्ट आपका आ जाएगा H प्लस R, क्योंकि अपन ने देखा कि ये जो रिजल्ट आपका H A आपके पास ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। ये क्यों आया? इसको या यूँ कर दें कि अपने पास इस तरह से अपन लिख दें, इसको एक बार एक स्टेप और आगे ले लें। ये आपका आ जाएगा 4Q और प्लस R लिख दीजिए इसको, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका H प्लस R। सिंस Q है Q एलिमेंट्स है G का, तो इम्प्लाइज 4Q एलिमेंट्स किसका है? H का है। 4Q H का एलिमेंट्स है, तो इम्प्लाइज H प्लस 4Q इक्वल टू H। क्यों? क्योंकि आपको एक बताया था एक कोसेट वाले में क्या चीज़ कि H बराबर H होता है 4 ऑल H एलिमेंट्स ऑफ H, 4 ऑल H एलिमेंट्स ऑफ H। तो इसी रिजल्ट को अपन ने यूज किया है। तो 4Q H का एलिमेंट्स है, Q एलिमेंट्स है G का, तो 4Q किसका एलिमेंट्स है? H का।
तो एच प्लस एच इक्वल टू एच, तो एच प्लस 4q बराबर एच, तो एच प्लस आर आ जाएगा। तो एच आता है एच प्लस ए इक्वल टू एच प्लस आर। एच प्लस आर ये आपका आ जाएगा, जहाँ ए है वो आपका है 4q प्लस आर है, 4q प्लस आर है। अब जी अपॉन एच की संक्रिया सारणी बना लें। तो जी अपॉन एच की संक्रिया सारणी निम्न होगी, निम्न है। जी अपॉन एच के अवयव, जी अपॉन एच के अवयव हैं, योग संक्रिया है एच, एच प्लस 1, एच प्लस 2 और एच प्लस 3। इधर एच प्लस 1, एच प्लस 2 और एच प्लस 3। अब यहाँ देखिए एच प्लस एच खुद होता है, एच प्लस एच कितना होता है, एच होता है। एच प्लस 1 कितना हो जाएगा, एच प्लस 1, एच प्लस 2 एच प्लस 2 और ये एच प्लस 3। एच प्लस 1 एच प्लस 1, एच प्लस 1 एच प्लस 1 एच प्लस 2, एच प्लस 1 एच प्लस 2 एच प्लस 3, एच प्लस 1 एच प्लस 4 एच प्लस 4। 4 किसका एलिमेंट्स है, एच का एलिमेंट्स है, तो ये आ जाएगा एच खुद। एच प्लस 2 प्लस एच प्लस 2, एच प्लस 2 प्लस एच प्लस 1 एच प्लस 3, एच प्लस 2 प्लस एच प्लस 2 एच प्लस 4। 4 किसका एलिमेंट्स है, एच का एलिमेंट्स है, तो ये एच हो जाएगा। एच प्लस 2 प्लस एच प्लस 3 एच प्लस 5। 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 1, और 4 एच का एलिमेंट्स है, तो एच प्लस 1 हो जाएगा। एच प्लस 3 प्लस एच प्लस 3, एच प्लस 3 प्लस एच प्लस 1 एच प्लस 4। 4 एच का एलिमेंट्स है, तो ये एच प्लस 3 प्लस एच प्लस 2 कितना हो जाएगा, एच प्लस 5, और 5 को क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 1, तो एच प्लस 4 एच, तो एच प्लस 1। एच प्लस 3 प्लस एच प्लस 3 एच प्लस 6, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 2। 4 एच का एलिमेंट्स है, तो ये एच प्लस 2 हो जाएगा, एच प्लस 2 हो जाएगा। अब इस संक्रिया सारणी के नीचे आप लिख दीजिए, सिंस एच प्लस ए प्लस एच प्लस बी इक्वल टू एच प्लस ए प्लस बी, फॉर ऑल ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ जी, तथा एच प्लस ए इक्वल टू एच प्लस आर, जहाँ ए क्या चीज़ है, 4q प्लस आर है। q और r है वो एलिमेंट्स हैं जी के। q और r एलिमेंट्स किसके हैं, जी के हैं, तथा r का मान 0 से लेकर 4 से कम तक मान है। इन रिजल्ट्स को अपन ने काम में लिया है ये संक्रिया सारणी बनाने के लिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।